सर ये बताइए कि आप ही के साथी थे ना, आपको इतनी तकलीफ बीजेपी से है, कांग्रेस से भी उतनी ही तकलीफ होनी चाहिए। आपका स्कैम, एक्साइज पॉलिसी, कांग्रेस उसका विसल ब्लोअर थी। अनम्यूट करना पड़ेगा। प्रत्यारोप तो लगते रहते। प्लीज। हाँ, आ रही है आवाज मेरी? आ रही है सर, प्लीज कह रही राजनीति के अंदर आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, और उसके बाद में जिस तरीके से लेकिन केंद्रीय एजेंसी काम कर रही है, बहुत सारी चीजें तो आपने अपनी रिपोर्ट में बताई। महेश वर्मा जी ने बहुत सारी बातें रखी। मैं कभी कोई व्यक्तिगत बात नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है कि जिन चैनल्स के ऊपर बीजेपी को थोड़ा सपोर्ट मिलता है, वहां उनके सो कॉल्ड बड़े बड़े स्पोक्स पर्सन ज्यादा जाते हैं, यहाँ पे थोड़े से कम आते हैं, क्योंकि कुछ तीखे सवाल मुझसे होते हैं। मेरा ये कहना है कि आपने खुद ही बता दिया, 5,906 केसेस के अंदर 1142 के अंदर अगर सिर्फ ये चार्जशीट कर पाएंगे, 24 में कन्विक्शन देंगे 21 सालों में, तो आप समझ सकते हैं कि ईडी की क्या रफ्तार है, कैसे काम कर रही है। अपोजिशन के 95% लीडर्स होंगे, और उसके बाद में और बड़ी दिक्कत इस बात की आ जाती है कि 2 साल से एक प्रीमियम एजेंसी हिंदुस्तान की एक केस के अंदर खोज भी नहीं करती चली जा रही है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट डालती रहती है, और उसके बाद में ईडी को जब कुछ नहीं मिलता है तो सीबीआई आके कह देती है कि हमें कुछ मिल रहा है, और उसके अंदर गिरफ्तार कर लेती है मुख्यमंत्री जी को और रिमांड मांगती है। आप बताइए, 2 साल क्या कम थे? फिर क्या जो लेटर गया, जैसे अभी आपने कहा कि जो विसल ब्लोअर से इन्होंने लिखा, कुछ तो लिखा होगा ना। या तो उसमें इन्वेस्टिगेशन अधूरी थी, फैक्ट्स अधूरे थे, पूरे थे तो जांच किस बात की हो रही है? फैक्ट थे तो जांच पूरी हो जानी चाहिए थी। अभी अच्छा, तो लेकिन राजेश जी एक बात बताइए, राजेश जी एक बात बताइए जी। मैंने आज कहा कि हेमंत सोरेन का मामला एक आईना है, तो अगर हेमंत सोरेन को सेक्शन 45 के तहत जमानत मिल गई कि ना तो कोई अपराध हुआ और ना भविष्य में किसी अपराध में शामिल होने की संभावना, आशंका है, तो इसी 45 के तहत, सेक्शन 45 के तहत केजरीवाल को जमानत, मनीष सिसोदिया को जमानत क्यों नहीं मिली? संजय सिंह आ गए ना बाहर। देखिए इस बात का जवाब तो माननीय न्यायालय दे सकता है, क्योंकि हम तो अपनी कोशिशें लगातार जारी रखे हुए हैं। संजय सिंह जैसे आपने कहा कि आ गए बाहर, कभी कभी कुछ चीजों में समय लगता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया सप्लीमेंट्री चार्जशीट ले आना, ईडी जब लग रहा था, देखिए जब लोअर कोर्ट ने जमानत दी अरविंद केजरीवाल जी को, तो ये हाई कोर्ट पहुंचे और हाई कोर्ट ने इतना भी इंतजार नहीं किया। मैं पूरा सम्मान करता हूं कोर्ट का कि कम से कम अपलोड तो हो जाता कि क्या फैसला है, उसको पढ़ा नहीं और सीधे स्टे कर दिया, और उसके बाद में कोई बात नहीं, हमने उसको मान लिया। हम तो कहते हैं कोई बात नहीं, अच्छा भी हमारा है, बुरा भी हमारा है, हमारे देश का कानून है, हम उसे मानेंगे। लेकिन उसके बाद में आप उसको रोक देते हैं, और उसके बाद सीबीआई कितनी जल्दी तेजी दिखाती है कि शायद सुप्रीम कोर्ट जमानत देने वाला है, या हाई कोर्ट ने जो रखा हुआ है रिजर्व करके, तो सीबीआई पहुंच जाती है। ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट देना, जो कोर्ट का कहना है कि भाई इस तरीके से आप बेल को डिनाई करने के तरीके ढूंढते हो। क्या सुप्रीम कोर्ट ने खुद का अरविंद केजरीवाल जी से क्या खतरा है? क्या वो एक हिस्ट्री शीटर है? क्या वो देश को छोड़ के भाग सकते हैं? आप किसी ने बेल डिनाई करोगे? सिलेक्टिव होने पर एतराज है।